तो आतंकी फिर एक बार सेना को निशाना बनाना चाहते थे। पुलवामा में एक बार फिर से हमारे जवानों को दहलाना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे फेल हो गए। चलिए हम आपको बताते हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने कैसे आतंकियों के अरमानों के परखच्चे उड़ा दिए। रची गई थी गहरी साजिश, फिर निशाने पर थे जवान, नेस्तो नाबूद हुआ आतंकी अरमान। ये जो परखच्चे उड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ आतंकी सामान नहीं बल्कि आतंकियों के नापाक अरमान भी हैं। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। बिल्कुल ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। दुश्मन एक बार फिर 14 फरवरी 2019 की तरह देश को दहलाना चाहता था। आतंक को बुलंद करने के लिए जवानों को डराना चाहता था। आतंक के खिलाफ भारत के मजबूत इरादों को खून से डिगाना चाहता था। वो एक बार फिर पुलवामा में दहशत पार्ट 2 आजमाना चाहता था। एक बार फिर जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले में करीब 45 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस बार आतंकियों की दाल नहीं गली। हालांकि साजिश बड़ी गहरी रची गई थी। जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने रची साजिश। कार में लगी थी 2 व्हीलर की नंबर प्लेट, कठुआ से जुड़े हैं नंबर प्लेट के तार। आतंकियों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। बता दें कि गाड़ी में करीब 40 से 45 किलो तक विस्फोटक था, जिसे डिफ्यूज किया गया। मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि घाटी में एक्टिव आतंकवादी सरगना एक साथ मिलकर आतंकी रियाज नाइकू का बदला लेना चाहते थे। अब यहाँ पे कश्मीर में रियाज नाइकू को मार देने के बाद यहाँ पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। खैर, आतंकी कुछ करते उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उनके नापाक इरादों को भांप लिया और वक्त रहते उसके परखच्चे उड़ा दिए। चलिए अब हम आपको उन चश्मदीदों की बात सुनवाते हैं जिनके घर के सामने बमों को डिफ्यूज किया गया। हम अंदर थे, हमको कुछ पता नहीं। यहाँ रास्ता है, यहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमको कुछ पता नहीं किसने गाड़ी रखा यहाँ, किसने। हम खाना खाते हैं, फिर हमारा दरवाजा बंद, हम शाम से ही बंद रखते हैं। पहले ही पुलिस ने हमें सबको निकाला, तो बोला कि अंदर कोई मत बैठो, वो जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखो, दरवाजे खोल के रखो। तो उन्होंने ऐसा पहले ही बोला। हाँ, तो उसके बाद ये पता नहीं चला गाड़ी कहाँ की? नहीं, ये पता नहीं, हमें पता नहीं है क्योंकि रास्ता है, रास्ते में तो कोई भी गाड़ी आ सकती है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। आतंकी इसी घर के सामने विस्फोटक लदी कार खड़ी करके फरार हो गया। फिलहाल ये जांच का मामला है और इस सफलता के बाद सुरक्षा कर्मी इस कांड के भगोड़े आतंकियों और उनकी सरगना को दबोचने की तैयारी